कैसे चार खेतों के बारे में सीखेंगे। तो क्या है चार खेत? तो पहले हमने चार तरह के खेत बनाए हैं। तो आइए हम पहला खेत कैसे प्रवेश करें। तो आइए हम लिखेंगे खाली खेत प्रवेश योजना। खाली खेत प्रवेश योजना। कैसे हम प्रवेश का अर्थ है कैसे हम एंट्री करें, कैसे हम उन जगहों पर पहुंचे जिन जगहों पर प्रभु का वचन नहीं पहुंचा और जिन जगहों पर कोई परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं गया। तो लिखा है खाली खेत प्रवेश योजना। तो कैसे हम प्रवेश करें? तो पहले एक लिस्ट बनाना है। तो ये लिस्ट बन रही है, इसमें लिस्ट बनाना है। ये लिस्ट है जिन जिन गाँव में जिन जिन क्षेत्रों में हमने जाना है, ये लिस्ट तैयार हो रहा है। साइड में हम एक छोटा सा घर बना रहे हैं। कैसे हम शांति प्रिय घर में तलाश करनी है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना है, दूसरा शांति प्रिय घर की तलाश करनी है। तो कैसे हम शांति प्रिय घर की तलाश करेंगे? तो कैसे हम लिस्ट बनाएंगे? जैसे हम अपने आसपास के साइड में हम कितने गांव देखते हैं और कितने बस्ती देखते हैं, कितनी जाति और बरादरी देखते हैं, बाइबल में लिखा है। और उन जाति और बरादरी में हमने प्रवेश करना है। उन जातियों में क्या करना है? प्रवेश करना है। और कैसे प्रवेश करें? तो सबसे पहले लिस्ट बनाना है और लिस्ट के साथ हमने क्या करना है? शांति प्रिय घर की तलाश करनी है। मानो हमने पहले घर में गए, ऊपर एक घर बनाना, ऊपर हाइट, यहां पर पहले एक घर बनाना, चार घर बनाओ। मान लो पहले घर में गए तो किसी ने हमको परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, नीचे और घर बनाएंगे। पहला घर, दूसरा घर, दूसरे घर में गए, उस घर में भी किसी ने प्रवेश ना किया हमको और ना वचन को। तीसरे घर में जाएंगे और तीसरा घर बनाया और उस प्रवेश किया, उस घर में नहीं हमको। हम एक ऊपर बनाएंगे, ऊपर जहां पर, हाँ यहां पर एक ऐसा घर जिसने हमको वचन लेके गए, हमको और परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उस घर में आपने प्रवेश किया और यही है शांति घर। उसको सही का निशान लगाएं, सही का निशान बड़ा लगाएं। हाँ, यह है शांति प्रिय घर। शांति प्रिय घर का अर्थ है जिस घर के लिए आप कितने समय से, कितनी देर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कोई घर मिले, शांति प्रिय घर मिले, जिस घर में हम सुसमाचार सुना सके। तो प्रियो, यही है शांति प्रिय घर, जिसके लिए आप लिस्ट बना रहे थे, जिसके लिए आप योजना बना रहे थे। तो यही है शांति प्रिय घर। तो ये जिसमें सही निशान लगा है। तो इस घर में कैसे प्रवेश करना, कैसे प्रवेश करें? तो उस घर में क्या वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है? लूका सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 11 पहले वचन से लेकर 11 तक लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जिस घर में जाओ उस घर के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना करो। अगर हम वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी कि जहां वो स्वयं जाने वाला था तो उसने अपने चेलों को 70 को नियुक्त किया और उनको 2-2 करके भेजा। और यहाँ पर अब पढ़ेंगे हम लोग, अगर पढ़ पाते हैं तो वचन पढ़ेंगे भाई हैप्पी के साथ। इधर देखें, पढ़ें लूका की अंजील और उसकी बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। क्या लिखा है उच्ची आवाज से? इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वह उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उससे कहा, पके हुए खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के सामने भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी से नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ
उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हें नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। आमीन। तो यही है शांति प्रिय घर की तलाश। तो लिखा है 4 घरों पर आप गए और 3 घरों में गए, उन्होंने ना ग्रहण किया। तो इसका ऐसे नहीं करना कि हमको ऐसा हुआ खाली मुड़े, नहीं। तो लिखा है ऐसा कुछ नहीं, वो परमेश्वर करने वाला है। तो परमेश्वर हमें यहाँ तसल्ली देता है कि आप आगे बढ़ो। तो 3 घरों ने नहीं ग्रहण किया, चौथे घर ने ग्रहण किया। तो लिखा है उस घर के लिए, वचन में पढ़ा है हमने, उस घर के लिए, शांति प्रिय घर के लिए प्रार्थना की करो, वहीं टिको, वहीं रुको, वहीं खाओ, वहीं पियो जो कुछ तुम्हारे लिए रखा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? उस घर के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना। लिखा है उसी घर में कोई दुखी बीमार है, उनके लिए, दुखी और बीमारों को चंगाई के लिए प्रार्थना करें। तो पहले परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें ऐसे एरिया में भेड़े बनाकर भेड़ियों के पास भेजता हूं। उसका अर्थ क्या है? लोग ऐसे हैं, दुनियावी ऐसे हैं, हमें ग्रहण ना करें, लेकिन हम अपना काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह अपने लोगों को किनकी ओर भेज रहा है? भेड़ बना के भेड़ियों के पास भेज रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। तो इसमें हमने क्या देखा है? अगर आपको घर में किसी ने प्रवेश ना करने दिया तो दुखी नहीं होना, मन उदास नहीं करना, बढ़ते रहो, शांति प्रिय घर की तलाश करते रहो। तो यहां पर शांति प्रिय घर की तलाश हुई, तो हमने उस घर के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो उन घर को सुसमाचार बताना है, उन घर को आगे आगे बढ़ाना है और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो याद रखें आप, एक मौका ये भी याद रखें, किसी दिन आप फिर उसी घर में अगर जाने का मौका मिलता है, या वही घर आपको बता रहा है क्योंकि आपने सुसमाचार उस घर को सुनाया, तो वही जो आपने 3 घरों में विजिट की था, 3 घरों में आप गए थे, वहां आपको ग्रहण किया था, यही तीनों घर वही शांति प्रिय घर में मिलेंगे। ये परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, हम ऐसे ही देखते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे हम जाएंगे, बढ़ता बोया हुआ खेत लिखेंगे साइड में, इसी खुंजे में दूसरा खेत आइए, बोया हुआ खेत। तो साइड में लिखेंगे सुसमाचार सुनाना। कैसे हम सुसमाचार सुनाएं, कैसे हम वचन बोएं, कैसे हम किसी मनुष्य के, किसी घर में, किसी के घर में जाकर किसी व्यक्ति को वचन कैसे सुसमाचार सुनाएं। तो आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 2 से लेकर 42 वचन तक हम पढ़ेंगे। बाइबल से ऊंची आवाज से भाई हैप्पी के साथ पढ़ेंगे। तो यहां पर एक ऐसी स्त्री का नाम आता है, ऐसी लेडीज का नाम है जिसने पूरे गांव में जाकर प्रचार कर दिया। यूहन्ना की किताब है, यूहन्ना की अंजील है, उसका 4 अध्याय 2 वचन से पढ़ सकते हैं हम लोग। तो यहां पर एक इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा सुसमाचार, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कर पाते, वो एक ऐसी साधारण स्त्री ने, एक ऐसी स्त्री ने, पढ़िए। यदि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको समारियों से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक समारियों के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अंत यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे से लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा,
मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती है और यह भी जानती है कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो मैं उससे मांगती हूँ और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, और फिर वह जीवन का जल और तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं पीऊंगा, जो मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उससे एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। तूने यह सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इनमें से इतने में एक चेला आ गया, उसके चेले तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सामरी स्त्री और यीशु मसीह की आपस में बातें हो रही हैं। तो लिखा है, यीशु मसीह ने उनको, स्त्री को बता दिया कि तू ये तू कर रही है। तो स्त्री ने जाकर गांव में जाकर क्या दिया, पूरी गवाही दे दी। तो सब लोगों को बता दिया, एक कुएं पर है एक मनुष्य है जिसने मैं जो करती हूँ सब कुछ बता दिया। तो इसका अर्थ है कि उस स्त्री ने क्या किया, अपनी गवाही लोगों को बता दिया कि कितने वही मसीह तो नहीं है। तो पूरा गांव उनके पीछे आकर, कुएं पर आकर यीशु मसीह को देखते हैं। तो लिखा है, ऐसे ही एक स्त्री है जिसके पास ना तो पढ़ाई है, ना कुछ इतना कोई उनसे कोई बात करता है, ना उनको कोई जान पहचान है, लेकिन उसने जब अपनी गवाही दी तो लोगों ने सुनकर यीशु मसीह के पास आकर यीशु को देखा। तो ऐसे ही हम अपनी छोटी सी गवाही देकर लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। तो एक छोटी सी गवाही और एक छोटा सा एक और स्टोरी है। यहाँ पर एक चिन्ह देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ चिन्ह का अर्थ है, ये चिन्ह है तो जिसमें जब कुछ नहीं था तो धरती पर, तो ऐसा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के बीच में एक खाई पड़ गई, और खाई के कारण, खाई का अर्थ है परमेश्वर मनुष्य से, और मनुष्य परमेश्वर से दूरी बना गया, क्योंकि मनुष्य पापी था, पाप कर दिया। तो यहाँ पर हम सिखा सकते हैं एक टूल के द्वारा कैसे खाई पड़ गई। फिर हम क्रॉस का निशान देख रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे परमेश्वर ने योजना बनाई कि हम कैसे मनुष्य के साथ फिर द्वारा मेल किया जाए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, अपने उस बलिदान के द्वारा, उसके अपने लहू बहाने के द्वारा, लिखा है परमेश्वर ने एक लौता पुत्र दे देता, जो कोई विश्वास करे अनंत काल का जीवन उसी का है। विश्वास करें। तो यहाँ पर हम विश्वास दिला सकते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और जीवित परमेश्वर है। तो यीशु मसीह का लहू हमें अपने सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टूल हम सिखा सकते हैं कि
हम मसीह से कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं, कैसे हम अपने पापों से पश्चाताप कर सकते हैं। ये है दूसरा सुसमाचार सुनाने का दूसरा खेत। पहला खेत शांति प्रिय घर की तलाश करो, प्रवेश योजना कैसे हम लिस्ट बनाई है, कैसे हम घरों की तलाश की है, तो उसमें एक घर तलाश मिल गया, तो उसमें कैसे हमने सुसमाचार कैसे हमने उनको परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम प्रवेश किया, क्या उसी घर में जाकर प्रार्थना किया और उसी घर को कल्याण के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना किया। दूसरे घर में कैसे हम बोल सकते हैं, जैसे कई स्त्री ने पूरे गांव में गवाही देकर और लोगों को बता दिया, और कैसे हम एक छोटे से टूल से एक छोटी सी मदद कैसे परमेश्वर, जब कुछ नहीं था धरती पर, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने पाप कर दिया और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ी खाई पड़ गई, और लास्ट में यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा और परमेश्वर ने योजना बनाई कि कैसे पापी मनुष्य पर दोबारा फिर उसके पाप क्षमा कर सकते हैं। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पूरा जगत पापी हो गया, दूसरा एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा पूरा जगत बचाया गया। तो इसीलिए यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। आइए हम ऐसा ही सुसमाचार देकर और प्रभु का वचन सिखा सकते हैं। आइए तीसरे खेत में जाएंगे, कैसे हम तीसरे खेत में बढ़ेंगे, क्या लिखा है। तो यहां पर क्या देखते हैं, बढ़ता हुआ खेत, क्या है, बढ़ता हुआ खेत। तो हम यहां पर लिख रहे हैं बढ़ता हुआ खेत। तो साइड में कैसे हम चेला बना सकते हैं, कैसे हम डिसिपल को तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा है प्रेरितों के काम, हम ऐत को पढ़ सकते हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 वचन से लेके 39 वचन तक हम 47 और हम 47 वचन को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बढ़ता खेत कैसे हमने बढ़ाना है, कैसे हमने चेला बनाना है, कैसे उनको सिखाना है। तो 7 आज्ञा हम इसी में दिखाएंगे, कैसे हम प्रवेश करना है, कैसे हम बढ़ाना है, कैसे बोना है। तो आइए हम पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। तो यहाँ पर कितनी जाति है, अलग अलग भाषा के लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि हाँ अब हम क्या करें। तो यहाँ पर जिसको आप शांति प्रिय घर की तलाश कर रहे हैं, जिनको आप बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो एक दिन समय आएगा वो कहेगा हम क्या करें। तो आप यही कह सकते हैं कि अभी होना आ समय है, आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले सकते हैं। तो उनको सिखाना है। तो यहाँ पर भी पतरस प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 और 47 वचन में यही लिखा है। लोगों ने पूछा कि हम क्या करें। पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम में क्या लें, बपतिस्मा लें। यीशु मसीह के नाम पे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लें, यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लें। तो इसका अर्थ है हमने तीसरे खेत को बढ़ाना है, उनको बपतिस्मा देकर, उनको सिखाकर। आइए हम क्या सिखाना है। तो कुछ आयतें हैं, कुछ वचन है, हम पढ़ेंगे, उनको दोबारा फिर रिपीट करेंगे। तो कैसे हम 7 आज्ञा इसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। 7 आज्ञा दोबारा फिर हम बोलेंगे ऊंची आवाज से। हाँ जी। पहला है मन फिराओ और विश्वास करो। मन फिराओ और विश्वास करो। बपतिस्मा लो और बपतिस्मा लो। जाओ चेले बनाओ। दूसरा है बपतिस्मा लो। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26-39 और मत्ती 28-18 और 20 तक। पहला जो हमने मन फिराव पढ़ा है 19 अध्याय पहला वचन 10 तक, मार्कोस 14-15 तक। और जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ये तीसरा है। यूहन्ना 4 और दूसरा अध्याय 42 वचन, मार्कोस 6-15 वचन। चौथा है प्रार्थना, मत्ती 6-5 और 15, मत्ती 6-9। पांचवा है प्रेम करना, लूका 10 अध्याय 25 और 37, मत्ती 22 और 37-39 वचन। 6वां है दान देना, दशवान देना, मरकुस प्रभु की सेवा के लिए, मरकुस 12 अध्याय 41 और 44 वचन। मत्ती की अंजील और 6 अध्याय
पहले वचन से 4 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। ये 7 आज्ञा में यहाँ पर बढ़ता हुआ खेत में हम सिखा सकते हैं 7 आज्ञाएं। 7वां प्रभु भोज लूका 22 और 7 तक और 20 तक पढ़ सकते हैं। मत्ती 26 और 29 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। ये सभी हम यहाँ पर शिक्षा दे सकते हैं, सभी वचनों की शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पर सभी जितने भी वचन हैं हम इनको डालकर उनको सिखा सकते हैं। कौन से खेत में? यहाँ वाले खेत में, तीसरे खेत में बढ़ता हुआ खेत। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है खेत, आगे आगे बढ़ रहा है, प्रभु भोज में, संगति में, प्रार्थना में बढ़ रहा है खेत। तो बढ़ता हुआ खेत, और इसमें प्रभु भोज हो रहा है, हर रोज संगति हो रही है, प्रार्थना हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो आइए ये दूसरे खेत में जाएंगे हम लोग। चौथा खेत जो है उनके बारे में हम सीखेंगे। आइए हम लिखेंगे। तो इसमें चौथे खेत में क्या है? चौथे खेत में लिखा है फसल तो तैयार है, फसल तो तैयार है, फसल तो तैयार है, और क्या है? कलीसिया तैयार है। नीचे लिख दो आप, अरे यही नहीं है, बड़े अक्षरों में लिख दो, कलीसिया तैयार है। हमने उनको 7 आज्ञाएं सिखाई, 7 वचन सिखाए, और 7 आज्ञा और कैसे मन फिराना है। कलीसिया तो तैयार है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे किसान फसल को इकट्ठी करता है तो एक पूली बांधता है, जो हम लोग पंजाब में बड़े बड़े और भरियों के साथ उनको इकट्ठा करते हैं, पहले काटते हैं, फिर उनको बांधते हैं इकट्ठा करके और उनको तैयार करते हैं, यानी कि फसल तो तैयार है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जितने लोगों को आपने शिक्षा दी, यहाँ पर क्या हो रहा है? संगति हो रही है, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग पश्चाताप कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। यहाँ कलीसिया तैयार होगी, कलीसिया का ग्रुप तैयार हो गया। वहां से क्या करना? अभी कलीसिया के ग्रुप से फिर दोबारा डिसेपलों को, ऐसे शिक्षाओं को जो शिक्षा सीखते हैं, जो आगे दे पाएंगे, आगे सिखा सकेंगे, ऐसे लोगों को झुंड से फिर हमने तैयार करना है। जैसे यहाँ 20 लोग हैं, 20 लोगों से 5 लोगों को जिम्मेवारी देनी है और तैयार करके लोगों को भेजना है। प्रवेश योजना देनी है उनको, शांति प्रिय घर देना है उनको, खाली खेत देना है, बोया हुआ खेत देना है, और बढ़ता हुआ खेत देना है। ऐसे सभी हम लोग मिलकर इस शिक्षा को हम लोग सीख सकते हैं, अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्रों में हम सीख सकते हैं। तो यही है 4 फील्ड, यही है 4 खेत। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें, बुद्धि और ज्ञान दें और समझ दें। परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम पर आप सीखते जाएं, बढ़ते जाएं और अपनी कलीसिया को जिम्मेवारी, अपने लोगों को जिम्मेवारी देते जाएं। अपनी जो लोग आपके पास हैं उनके बीच में से लोगों को, हर गांव, हर जाति, हर भाषा के लोगों के बीच में भेजना है, ताकि यीशु मसीह का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन और यहोवा परमेश्वर का दर्शन जो यीशु मसीह को दिया गया, यीशु मसीह ने 12 को दिया, 12 ने हमको दिया, जैसे थोमा को दिया, थोमा ने इंडिया को पूरे को दिया, हम लोग भी परमेश्वर के दर्शन को अपने डिसाइपलों को, अपने चेलों को, अपने कलीसिया में बांटते जाएंगे, ताकि हर भाषा, हर कुल, हर जाति में परमेश्वर का वचन फैल जाए। और यही है परमेश्वर यीशु मसीह का जो महान आज्ञा है, ये सिखाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेसिंग करे, बरकत दे। आमीन।